6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान है और इसके लिए शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। इस चरण में राज्य की 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव है, यानी कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिलों में चुनाव होने जा रहा है। आखिरी दिन एनडीए के नेता पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में एनडीए के कई बड़े नेताओं की सभाएं हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गयाजी में रोड शो करेंगी और रैली को भी संबोधित करेंगे। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भरेंगे। सीएम नीतीश की भी रैलियां हैं और सीएम नीतीश भी रैलियों को संबोधित करेंगे। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में आज चिराग पासवान की भी चुनावी जनसभा है। दरभंगा में आज यूपी के मुख्यमंत्री का रोड शो 10 किलोमीटर तक जाएगा। योगी आदित्यनाथ का काफिला। भोजपुर की 4 विधानसभाओं में आज पवन सिंह की जनसभा है। बेलागंज में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। वजीरगंज में राहुल गांधी की सभा है, वोट मांगेंगे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की भी जनसभा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए आज चुनावी भोपू पहले चरण के चुनाव के लिए समाप्त हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर आज की हम बात करें तो आज भी कई जनसभाएं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े महारथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो जनसभा करेंगे। कल भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। तो कहीं ना कहीं आज का भी दिन बेहद अहम है, क्योंकि पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं और उन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं जो साधने की कोशिश है, अपनी अपनी जीत को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसके लिए आज पूरी ताकत झोंकने का दिन है। क्या कुछ पूरी जानकारी? आपने सही कहा, अगर आज की बात की तो आज कई अपडेट है बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज को लेकर। सबसे पहले कि आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके साथ साथ दोनों ही गठबंधन, अगर बात की जाए एनडीए और महागठबंधन, दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ आज चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। तेजस्वी की अगर बात की, तेजस्वी की रैली है, चिराग पासवान की रैली है और तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैली है। तो आज का दिन रैली से बड़ा होगा। और साफ तौर पर सीधे अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की भी 3 रैलियां हैं और उसके साथ प्रधानमंत्री खुद भी वर्चुअल जुड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री 3:30 बजे दोपहर में सीधे तौर पर अपनी महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उस प्रोग्राम का नाम होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद। तो प्रधानमंत्री खुद महिलाओं से फीडबैक लेंगे कि चुनाव प्रचार में कैसा फीडबैक उनसे फील्ड पर मिल रहा है। महिलाओं, क्योंकि आपको याद होगा अंकिता, महिलाओं को लेकर बीजेपी की कई विशेष प्लानिंग है और सशक्तिकरण को लेकर कई कदम एनडीए सरकार ने उठाए हैं। चाहे महिला को रिजर्वेशन देना हो, 1 लखपति दीदी बनाना हो, ड्रोन दीदी बनाना हो, ऐसे कई स्टेप्स हैं जिससे सीधे तौर पर महिलाओं को ज्यादा एम्पावर किया गया है इस सरकार में। और यही कारण है कि अब पहले मेरे बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद अब महिला संवादी प्रधानमंत्री वर्चुअली तौर पर करेंगे। 3:30 बजे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और उनके साथ साथ बाकी लोग भी सीधे तौर पर अगर आप देखें तो प्रचार में होंगे। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह आज पटना में जनसभा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेता एनडीए की, वो आज पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि आज चुनावी प्रचार शाम को रुक जाएगा। और सीधे तौर पर पहले फेज को लेकर आज शाम के बाद सीधे तौर पर आप जो प्रचार करेंगे वो डोर टू डोर जा सकते हैं और सीधे 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इस तमाम नियम को समझते हुए आज शाम के जैसे ही प्रचार रुकेगा उसके बाद से ही डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब पहले फेज को लेकर चुनावी शोर थम जाएगा और यही कारण है कि आज का दिन दोनों ही गठबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों गठबंधन ही अपनी पूरी ताकत के साथ आज चुनाव प्रचार में दौड़ेंगे, कूदेंगे। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप हो और उनके साथ बाकी नेता मुकेश साहनी हो, और सीधे तौर पर जनता के बीच पहुंचेंगे और एक आखिरी कोशिश करेंगे कि जनता को अपने साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव इस टोटल अलग है पूरी तरह से बाकी विधानसभा चुनाव से, क्योंकि अब बिहार वो राज्य है जिसकी बैसाखी पे केंद्र है और केंद्र खुद पूरी ताकत के साथ बिहार में अपनी सरकार को दोबारा बनाने को लेकर आगे बढ़ रहा है। जो सर्वेस आए हैं बीजेपी के वो अभी तक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, यानी
जो बीजेपी के जो सूत्र है हमारे, जो सर्वेज बीजेपी हमेशा कराती है, उस सर्वे में चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। और ये जो सूत्रों ने हमें बताया है कि कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसमें एनडीए को 140 के आसपास सीटें बताई जा रही हैं। और सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी सीटें ज्यादा रिटेन कर रही है और इस बार जेडीयू भी सीटें अपनी रिटेन करे, क्योंकि आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान नीतीश कुमार से सामने लड़े थे, अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिससे सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। लेकिन अब की बार की परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत है। तमाम पांचों पांडव जो कि एनडीए के नेता कहते हैं, वो पांचों पांडव एक साथ लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जो सर्वे शो कर रहे हैं बीजेपी के, जो हमारे सूत्रों ने बताया, वो पॉजिटिव साइन शो कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी की जो वर्तमान में सीटें उससे ज्यादा बता रहे हैं, 10 से 12 सीटें उनकी ज्यादा होंगी, जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी और जो एनडीए का आंकड़ा होगा वो 140 के आसपास जाने वाला बताया जा रहा है। लेकिन सर्वेज तो सर्वेज होते हैं और सर्वेज कई बार गलत भी हुए हैं। लेकिन जो चीजें निकल कर आएंगी वो पहले चरण में जो जनता का समर्थन मिलेगा, चाहे एनडीए को, चाहे आरजेडी को, चाहे महागठबंधन को, वो सीधे तौर पर कितना समर्थन मिलेगा 14 तारीख वो दिन होगा जब चीजें सामने स्पष्ट तौर पर आ जाएगी कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। जी हाँ बिल्कुल आनंद, और सभी को उस दिन का भी इंतजार रहेगा। लेकिन आज की बात करें तो आज शाम 5 बजे से चुनावी भोप पहले चरण के लिए समाप्त होने जा रहा है, थम जाएगा। और कहीं ना कहीं आज का दिन देख ले तो पूरा दिन ही महत्वपूर्ण है। जब तक चुनावी भोप नहीं थमता है तब तक जो भी दिग्गज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन के खेमे की बात कर ले या फिर एनडीए खेमे की बात कर ले, तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पे जनसभा करेंगे, हुंकार भरेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वे उनके ही पक्ष में वोट डालें। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।